हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइक ऑन व्हील्स। हम आए हैं आज एक ऐसी डेस्टिनेशन पर जो विश्वास और आस्था का प्रतीक है। सालों से लोगों की मन्नतें यहाँ पूरी होती आ रही हम निकल पड़े थे एक नई डेस्टिनेशन पर जो था मेहंदीपुर बालाजी और कैला देवी टेम्पल। ये हमारी फैमिली ट्रिप थी। हाय एवरीवन, सो वी हैव अ मैड फैमिली। हम यहाँ पे रुके हैं अपना फर्स्ट स्टॉप के लिए। यहाँ पे हम खाने वाले हैं खाना और हमारी गाड़ी फुल पैक्ड है। एंड नाउ यू कैन सी विद ऑल होममेड फूड हमने लिया फर्स्ट स्टॉप जो था एक पार्क साइड पर। इट वॉज मोर लाइक अ पिकनिक। इट्स ऑलवेज फन टू ट्रैवल इन अ ग्रुप एंड मायरा जस्ट लव्ड इट। और मम्मी पापा की एक्स्ट्रा केक के साथ इट वॉज कम्प्लीटली डिफरेंट। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर हनुमान जी के बाल रूप को समर्पित है। भूत प्रेत, मानसिक तनाव और शारीरिक कष्टों से मुक्ति दिलाने के लिए यहाँ पर कई लोग आते हैं। प्रेत सरकार और भैरव टेम्पल भी यहीं पर है। मान्यता है कि मन्नत पूरी होने पर यहाँ लोग सवामनी चढ़ाते हैं। पर ये सवामनी क्या है और सवामनी की मान्यता क्या है? कई साल पहले मैंने भी कुछ ऐसा मांगा जो इम्पॉसिबल सा था। मैंने सवामनी की मन्नत मांगी और मेरी मन्नत पूरी हुई। सो मेरी सबसे पहले खोज थी कि सवामनी कैसे चढ़ाऊं और क्या सही तरीका है इसे चढ़ाने का। सवामनी एक प्रकार का भोग प्रसाद है जो भक्त अपनी मनोकामना पूरी होने पर बालाजी को चढ़ाते हैं। इसमें सवामन यानी 51 किलोग्राम चीजों से बनी चीजें भगवान को अर्पित की जाती हैं। इसमें लड्डू, पूरी, हलवा, कढ़ी और कुछ प्रकार की सब्जियां भी होती हैं। आप इसे मंदिर ट्रस्ट से भी ले सकते हैं और घर बैठे इसकी पहले से ही बुकिंग भी कर सकते हैं। इस वेबसाइट पे आपको अपने कंफर्ट के अनुसार चीजें मिल सकती हैं। स्टार्टिंग रेंज इज फ्रॉम 35,000 एंड मिनिमम इज फ्रॉम 6,800 और इसी के साथ आपको मिलता है वीआईपी दर्शन भी। आप सवामनी बाहर से भी चढ़ा सकते हैं और इसकी स्टार्टिंग प्राइस है मिनिमम 2100 रुपये। क्योंकि हम श्योर नहीं थे कि हम किस समय पहुंचने वाले हैं तो हमने सोचा जाके बुकिंग कराना ही बेटर होगा और हमें मिली ये शॉप जो मंदिर के एकदम पास में ही थी। 3100 रुपये का हलवा पूरी सब्जी है। 80 आदमियों का भोजन है। 5 लड्डू का भोग जाएगा अंदर बालाजी महाराज को। उस भोग को लगा के उस प्रसाद को बंटवाया जाएगा उसके बाद में। अच्छा, ये तो होगा ये सवामनी होता है। चोला चढ़ाना है। 150 रुपये का है आपका। झंडा आपको कितने का लेना है? 50 रुपये का है, 100 रुपये का है, 200 का है, 30 रुपये का है। जितने का चाहिए उतने का झंडा ले सकते हो आप। पर इसकी प्रिपरेशन में लगते हैं 2-3 घंटे। तो सवामनी बुक करा के हमने किए सबसे पहले राम जी के दर्शन जो मेन टेम्पल में जाने से पहले बहुत जरूरी होते हैं। ये टेम्पल बहुत ही ब्यूटीफुली डेकोरेटेड था। इसके बाद हम पहुंचे मेन टेम्पल की ओर। यहाँ बहुत भीड़ थी संडे होने की वजह से, पर लोग बहुत ही उत्साहित थे। जय श्री राम की आवाजें हर तरफ गूंज रही थी। पर मेन टेम्पल में वीडियो और फोटोज लेना अलाउड नहीं था। जब हम बाहर आए तो हमारा सवामनी रेडी था। 51 किलो का प्रसाद जिसमें हलवा, पूरी, सब्जी और लड्डू थे। लड्डू क्योंकि हनुमान जी को पहले ही चढ़ा दिए जाते हैं और सिर्फ लड्डू का ही भोग उन्हें समर्पित किया जाता है। आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि जो 5 लड्डू चढ़ाए हैं वो वापस सवामनी के साथ ही रख दिया जाए। उसको मंदिर में छोड़कर नहीं आना है। जो इजीली मंदिर नहीं जाते उन्हें मैंने यहाँ प्रसाद बांटते देखा। यस, माय हस्बैंड। हमने यहाँ पर इम्पॉसिबल को पॉसिबल होता देखा है और हम हमेशा इस बात के आभारी रहेंगे। सवामनी के प्रसाद को कोई भी खा सकता है। हमने किया एक रात के लिए यहाँ पे स्टे जो मेन हाईवे पर ही पड़ता है और मंदिर से इसकी दूरी सिर्फ 15-20 मिनट थी। राजस्थान की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ रात में जितनी ठंड होती है दिन में उतनी ही धूप हो जाती है। रास्ता एकदम साफ था और मेहंदीपुर से कैला देवी टेम्पल की दूरी सिर्फ 1 घंटा थी। कैला देवी टेम्पल करौली राजस्थान में स्थित है। स्कंद पुराण में ये कहा गया है कि कलयुग में महालक्ष्मी और महायोगिनी को कैला देवी के नाम से पूजा जाएगा।
पहुंचते पहुंचते हमें हो चुकी थी रात, पर ये अच्छा था हमारे लिए क्योंकि इस वक्त यहाँ भीड़ नहीं थी और मंदिर का मार्केट एरिया भी खाली था। इस मंदिर में हरी चूड़ियों का एक विशेष महत्व है। हरी चूड़ियों को सुहाग का प्रतीक माना जाता है और राजस्थान में हरी चूड़ियाँ बहुत ही प्रचलित हैं। हमने सोचा क्यों ना हम भी हरी चूड़ियाँ पहने। और मायरा को हरे बैंगल्स बहुत पसंद आए। मंदिर में चढ़ाने के लिए प्रसाद आपको कार पार्किंग के पास ही मिल जाएगा, जो आप अपनी श्रद्धा के हिसाब से ले सकते हैं। यहाँ प्रसाद दोनों माता के लिए चढ़ाया जाता है। यहाँ हर चीज पैर में ही लेनी होती है। क्योंकि मेरी मन्नत यहाँ पे पूरी हुई, इसलिए मैंने चढ़ाई चुनरी, 16 श्रृंगार और नारियल। ऐसा माना जाता है कि नारद की भविष्यवाणी से डरकर कंस ने अपनी बहन देवकी और बहनोई वासुदेव को कारागृह में डाल दिया था। कारागृह में जैसे ही वासुदेव ने 8वीं संतान होने की सूचना कंस को मिली तो उसे मारने वह कारागृह पहुंचा। लेकिन कंस को पता चला कि 8वीं संतान लड़की है, तो उसे मारने के लिए वह उस पत्थर की एक शिला पर पटकने वाला था। लेकिन वह कन्या कंस के हाथ से छूटकर आकाश में चली गई। बाद में यही योगमाया कन्या कैला देवी के रूप में त्रिकूट पर्वत पर विराजमान हुई। कैला देवी मंदिर अपने इतिहास के कारण राजस्थान के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। कैला देवी मंदिर की मान्यता है कि जो भी यहाँ माँ के दर्शन के लिए आता है उसकी मनोकामना ज़रूर पूरी होती है। और कुछ मान्यताओं के अनुसार कैला देवी पूर्व जन्म में हनुमान जी की माँ अंजनी थी, इसलिए उन्हें अंजनी माता भी कहा जाता है। माता की 2 मूर्तियाँ हैं। जो पर मूर्ति थोड़ी झुकी हुई है वो मूर्ति कैला देवी की है। मूर्ति के झुकाव के पीछे की भी एक कहानी प्रचलित है। एक बार देवी का एक भक्त दर्शन के लिए मंदिर गया, लेकिन भक्त को बिना देवी के दर्शन कराए ही वापस भेज दिया गया। कैला देवी अपने मूल स्वरूप से हटकर उस भक्त को जिस दिशा में वह गया था उधर निहारने लगी। उस दिन से देवी का मुख कुछ टेढ़ा है। यहाँ एक अलग ही पॉजिटिविटी थी। And my baby was dancing on ढोल because she just loves it. हमारी फैमिली का फ्यूल चाय है और दर्शन के बाद हमने पी ठंड में गरम गरम चाय। और वहीं पर मैंने देखा ये एनिमल एंड ह्यूमंस का लविंग रिलेशन। जगह छोटी हो या बड़ी, पर दिल में दया भाव होना बहुत ज़रूरी है। सो अब समय था वापस जाने का। मेरे दिल में इस बात का ग्रैटिट्यूड हर समय रहता है और रहेगा कि इन दोनों जगह पर भगवान ने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, मुझे शक्ति दी, धैर्य सिखाया और मुझे दी मेरी सबसे बड़ी खुशी। और इसी के साथ ये सफ़र होता है ख़त्म, एक लर्निंग के साथ कि सच्चे दिल से जो भी मांगो वो ज़रूर पूरा होता है। सो गाइस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट एंड स्टे कनेक्टेड। बाय बाय।